रमैनी 4। प्रथम चरण गुरु कीन बिचारा, करता गावें सिरजनहारा। कर्महि कह के जग बौराया, शक्ति भक्ति कह बांधिन माया। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी। गुड़ी अनगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचीन्हे नर भय पतंगा। चीन चीन का गावो बहुरे, बानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आपो ही कह दीन। सदगुरु कहते हैं प्रथम चरण गुरु कीन बिचारा। प्रथम चरण प्रथम आरंभ में शायद वेदों के रचना के भी पूर्व गुरुओं ने, ऋषियों ने विचार किया। ये जगत को देख करके विचार होता है। इतना विशाल संसार जिसका कोई पता लता नहीं है, कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, किसने बनाया। इस प्रकार मन में शंका होती है। करता गावें सिरजनहारा। तो सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा इत्यादि भी जगत का कर्ता कोई समझे कि इसको कोई बनाने वाला होगा, और उस सृजनहार का वह गुणानुवाद करने लगे, उनका गीत गाने लगे। संसार को देख करके संसार के रचयिता की कल्पना होती है। लेकिन संसार को अगर हम ठीक से समझें तो अलग इसके रचयिता की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। द्रव्य और गुण, द्रव्य और उसकी क्रिया, ये दोनों अनादि है। जो सत्तात्मक जगत हमारे सामने दिखाई देता है वो जड़ चेतनमय है। जड़ में अपने गुणधर्म हैं, चेतन में अपने गुणधर्म हैं, और उनके गुणधर्मों से जगत सदा है। लेकिन आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, श्रम नहीं करना चाहता है। सहज ही एक कल्पना की स्थापना कर लेता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, काला स्वभाव नेत्र यदृक्षा भूतानि योनि पुरुष इत चिंतम संयोग एषाम न त्वनात्म भावादात्मा अपनीश सुख दुख हेतु। काल, स्वभाव, नियति, यदृक्षा, भूत, योनि, पुरुष, संयोग, संसार के 8 कारण हो सकते हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं चिंतम, ये चिंत है। चिंत नाम विचारणी है। क्यों विचारणी है? क्योंकि इसमें 7 जो हैं वो बिल्कुल जड़ हैं। काल, स्वभाव, नियति, यदृक्षा, भूत, योनि, संयोग, ये सब जड़ हैं। पुरुष चेतन ही केवल चेतन है, लेकिन वो सुख दुख पाता है चेतन, इसलिए अनीश है, असमर्थ है। तो जगत कैसे बनाएगा? इसलिए इसके ऊपर कोई समर्थ होना चाहिए, वो बनाने वाला हो सकता है। बात यहां बहुत बढ़िया कही गई है। पहली बात कही गई काल। काल पा करके जगत होता है। जैसे कि धान सब समय नहीं हो सकता है, गेहूं सब समय नहीं हो सकता है, मनुष्य को बच्चा सब समय नहीं हो सकता है, जब समय आएगा तब होगा। काल चाहिए, स्वभाव चाहिए, वस्तुओं का अपना स्वभाव,
नियति, नियत का मतलब भवितव्यता, भाग्य। यदृक्षा, यदृक्षा का मतलब सहज हो जाना, हो गया, स्वयं हो गया। भूतानि, भूत यानी तत्व। योनि जो खानियां हैं या बीज। पुरुष जो जीव है, और संयोग पदार्थों के संयोग से कुछ बनता है। ये 8 कारण जगत के हैं। काला स्वभाव, नेत्र, यदृक्षा, भूतान, योनि, पुरुष और संयोग। लेकिन ऋषि कहते चिंतम, ये चिंत है, विचार करने योग्य। क्योंकि 7 तो जड़ हैं और पुरुष चेतन है, लेकिन सुखी दुखी रहता है, तो असमर्थ है, कैसे वो जगत बनाएगा। इसलिए कोई समर्थ को चाहिए वो जगत बनाए। लेकिन जो समर्थ है तो उसको तो सब कुछ मंगलमय बनाना चाहिए। किसी की कला तभी प्रशंसनीय होती है जब सत्यम शिवम सुंदरम हो, और कोई ऐसी चीज बनाए जो आगे चल करके दुखमय हो तो समझदार नहीं माना जाता है। और ये जगत दुखमय है। दुखालयम अशाश्वतम गीता में कहा गया, ये दुख का घर है और नाशवान है। तो कर्ता ने ऐसा जगत बनाया जो दुख से भरा है और अनियंत्रित है, वहां कोई संयम नहीं है। अगर नियम कानून सरकार का न रहे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। जीव को अनीश कहा गया, असमर्थ कहा गया, लेकिन जगत करता भी असमर्थ लगता है। एक आतंकवादी आता है और बंदूक से भड़बड़ भड़बड़ 10 को मार के चला जाता है, और जगत करता बैठा रहता है, कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए वो भी अनीश है, असमर्थ है। तो आदमी भावुक है। वो भावुकता से लीलावत कैवल्यम, वेदांत में कहा गया कि केवल लीला के लिए संसार को ईश्वर ने बनाया। क्योंकि रचना जब कोई करता है तो रचना में हेतु होता है। अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, अज्ञात के ज्ञात की इच्छा। लेकिन कर्ता को न कुछ अप्राप्त है न अज्ञात है, वो क्यों बनाए। अगर कहो करुणा से बनाया तो जगत था ही नहीं, करुणा किस पर किया उसने। और अगर जगत बनने के बाद करुणा हुई तब फिर जगत क्या बनाया। इसीलिए ईश्वर कृष्ण की रचना जो सांख्य कारिका है, उसका भाष्य करते हुए वाचस्पति मिश्र ने कहा कि बताओ, करुणा से जगत बनता है कि जगत से करुणा होती है। करुणा हुई ईश्वर को तब जगत बनाया। जब जगत नहीं था, जीव नहीं थे, कोई दुखी नहीं, कोई था ही नहीं, तब किस पर करुणा किया। जगत बना और लोग दुखी हुए तब उसने करुणा की, तो जगत तो पहले हो गया। तो इसलिए ये जगत करता तो अति चिंत्य है, ये तो और आलोच्य है। वस्तुतः द्रव्य है और गति है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, और मूल का मूल नहीं होता है। सांख्य दर्शन में कहा गया है, मूले मूला भावाद मूल ममूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इनका और मूल कुछ नहीं। ये किसी जादूगर की फूंक से दुनिया नहीं बनी है। दुनिया में जड़ और चेतन है, दोनों के अपने गुणधर्म हैं। उनके गुणधर्मों से जगत नित्य है। वस्तु नित्य, द्रव्य नित्य, उसकी गति नित्य और जगत नित्य।
इसलिए साहेब ईश्वर मधुर व्यंग करते हैं, कर्ता गावे सृजनहारा। लोग सृजनहार कर्ता का गुणानुवाद गाते हैं। प्रभु ने इस दुनिया को बनाया। ये संसार सदा से है, इसको कोई बनाया नहीं। यद्यपि ऐसी बातें भी वेद शास्त्रों में जगह जगह मिलती हैं, जैसे सांख्य दर्शन तो जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष को ही मानता है। मीमांसा दर्शन भी जगत को अनादि मानता है। जैमिन जो महाकर्मकांडी थे, जगत को उन्होंने नित्य माना, अनादि माना। कोई जगत का कर्ता नहीं, किसी ने नहीं बनाया। नैयायिक और वैशेषिक गौतम और कणाद, इन दोनों ने परमाणु और आत्मा को नित्य माना है। और परमाणुओं में जो क्रिया होती है वो उसमें स्वभावगत है, बाहर से नहीं, ऐसा माना है। वेद शास्त्रों में भी जगह जगह ऐसी बात मिलती है। शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 12वां मंत्र है, परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्स ऋतस्य तंतुम विचित्रम विचित्रे तत्पश्यत तद्भवत तदासीत। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्स ऋतस्य तंतुम विततम विचित्रे तत्पश्यत तद्भवत तदासीत। द्यावा पृथ्वी लोक दिशा स्व, स्व यानी स्वर्ग आकाश, ये सब मेरे परि लगाते हैं। परिविशेषण, परिणाम समग्रता, सारी पृथ्वियां, सारे लोक, सारी दिशाएं, सारा अंतरिक्ष। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु से पूर्ण, ऋत नाम नियम। ऋग्वेद में ऋत की बड़ी चर्चा है। ऋत के 3 अर्थ हैं। यज्ञ के विध विधान ऋत है। यज्ञ में, किस यज्ञ में कितना लंबा चौड़ा आकार वेदी का हो, कितनी खूटियां गाड़ी जाए, कितनी रस्सियों से घेरा जाए, ब्रह्मा कहाँ बैठेगा, सोमरस का कलश कहाँ रखा जाएगा, वो सारा विधान है, उसको ऋत कहते हैं। ये बहुत स्थूल अर्थ है। आगे 2 अर्थ जो ऋत का है वो ब्रह्मांड के नियम है और मनुष्य के नैतिकता के नियम है। जो ब्रह्मांड, जिस नियम से ब्रह्मांड चलता है वो ऋत है, और जिस नियम से मनुष्य में नैतिकता उत्पन्न होती है और रहती है वो ऋत है। ये मार्मिक है। तो ऋत से सारा संसार चलता है, नियमों से चलता है। फूल खिलता है, कैसे फूल खिलते हैं? नियम से। फूल कोई खिलाता नहीं। पानी कैसे बरसता है? प्रकृति के अपने नियम से। पानी कोई देवता बरसाता नहीं। प्रकृति में अपने नियम है, गुणधर्म है, और जो जिसमें गुणधर्म है वही होगा। कटहल से आम का फल नहीं हो सकता, और आम के पेड़ में नींबू कहीं नहीं लग सकता है। इसलिए नियम है, ऋत है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र, विततम नाम परिपूर्ण। लेकिन ऋषि कहते विचिरते, विचित्र नाम चीर देना। विवेकवान पुरुष उस नियम को भी पार करके आत्मबोध में पहुंच जाते हैं। तब तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, उसको देख लेते हैं, वही हो जाते हैं, वही हैं। ये 3 बातें इसमें अंतिम में आत्मज्ञान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तत्पश्यत, उसको देख लेता है। जब ऋतु को चीर दिया, प्रकृति को भेद दिया,
ये दृश्यमान जगत से अपना चित्त ऊपर उठा लिया, इसका अर्थ हुआ। तो तत्पश्चात उसको देख लिया। अब उसको देख लिया तो तत् तो अन्य पुरुष है, तो कोई अलग होगा। तो ऋषि कहते हैं तद्भवत, वही हो गया। लेकिन होना भी नकल है, कोई थानेदार हो जाए तो रिटायर्ड हो जाएगा। तो अंत में ऋषि कहता है तदासीत, वही है। ये कथन की 3 उड़ानें हैं और इसका अर्थ है कि सब बोध देना, भाई तुम साधना करो, मोह छोड़ो, भगवान के दर्शन पाओगे। फिर कुछ समझा आदमी, अरे तुम भगवान ही हो जाओगे। और समझा तो ऋषि ने कहा, अरे तू ही भगवान है, हो क्या जाएगा। तो धीरे धीरे सहारे से बोध देने का एक क्रम लगता है। तत्पश्चात तद्भवत तदासीत। वेद शास्त्रों में ऐसे ऐसे सूत्र बिखरे हैं। सदगुरु कबीर का जो विवेक ज्ञान है, हर जगह तर्कपूर्ण चिंतन है, ऐसे सूत्र वेद शास्त्रों में भी जगह जगह बिखरे हैं। लेकिन वो थोड़े और जंजाल बहुत है। तो बहुत जंजाल के बीच में सत्य थोड़ा जो रहता है, उसी में दब जाता है। इसलिए निर्णय लोग नहीं कर पाते। अब रामायण ही पढ़ते, मानस ही पढ़ते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कितनी बढ़िया बात है। कर्म प्रधान है विश्व में, और जो जैसा करेगा फल चखेगा। लेकिन अखंड रामायण के पाठ में इसका संपुट कोई नहीं रखता है। अखंड रामायण के पाठ में द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी, और वही सस्ता नुस्खा वाली चौपाई रखते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये संपुट में रखें तो अखंड पाठ करने की जरूरत न हो। अखंड पाठ तो किसी कामना से करते हैं, यद्यपि उससे कामना पूरी उरी नहीं होती, लेकिन भ्रम है। तो अब ये बात, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक आधारा। एक कादर मन का है आधार, दैव 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 कुछ नहीं। मेहनती बनो, श्रमशील बनो। अब ये सब बातें धारदार हैं। लेकिन बोले बिहस महेश पुन ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुपत जस करे तय क्षण तैसन हो। सब चौपट हो गए। अब रघुपत जैसे करे तैसे होगा, चुपचाप बैठो। और ऐसी बातें बारंबार हैं। निर्णय की बातें कहीं हैं। सबके अंदर में वही साक्षी तत्व बैठा है, और सब मानव का हृदय विवेक प्रधान है। इसलिए सत्य बातें तो समय समय से सबसे निकलती, लेकिन फिर असत्य से वो ढक जाती। इसलिए निर्णय नहीं होता है। कबीर साहब ने एक तरफ से निर्णय कहा, विपरीत बातें नहीं कही। तो कर्ता गावें सृजनहारा, सृजनहार के गीत लोग गाते रहते हैं। कर्में कह के जग बौराया, कर्म कर कर के पंडितों ने जगत को बौरा दिया। कर्में करके मतलब कर्मकांड, हवन तर्पण। और कर्म तो करनी चाहिए, मेहनत श्रम। हवन तर्पण, हवन करने से ये होगा, वो होगा, वो होगा। हवन यज्ञ करो, पुत्र पैदा हो जाएगा, धन मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, पशु पक्षी मिलेंगे, रिद्धि सिद्धि मिलेगी। अगर किसी ने ब्रह्म हत्या किया है, हजारों ब्राह्मणों को मारा है, गर्भ हत्यारा है, अरबों गर्भ गिराया है, लेकिन अगर वो हवन तर्पण करे तो उसका सारा पाप कट जाए। जो ब्राह्मणों को मारा हो वह अश्वमेध यज्ञ करे, पाप कट जाए। अब एक तो किसी को मारना पहले पाप, और अश्वमेध दूसरा पाप। क्योंकि अश्वमेध में सैकड़ों पशु कटते थे,
तो आग में घी, मेवे, अन्न, पशु पक्षी डाल करके हवन करते थे और उसके परिणाम में रिद्धि सिद्धि मानते थे। साहब कहते हैं कर्म कर करके जगत को बौरा दिया। मनुष्य को विवेक देना चाहिए कि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वैसे फल हो, इसलिए कर्म सुधारो, गलत कर्म न करो। और जो प्रारब्ध भोग है वो होगा, लेकिन लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनको संतुष्ट करने के लिए हवन तर्पण किया। लोगों ने सोचा ऊपर से बारिश होती है तो ऊपर देवता बैठे होंगे, झांकते होंगे और उनका कोप, उनकी दया हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है, इसलिए हवन तर्पण करके उनको खुश करना चाहिए। सुगंधी ऊपर जाएगी, वो खुश हो जाएंगे तो संतुलन रखेंगे। जैसे हम सोच सोच करके करते हैं तैसे प्रकृति में भी सोच सोच करके सम काम होता है, ऐसा लोगों को भ्रम है। चेतन सोच करके करता, प्रकृति सोच के नहीं करती। प्रकृति तो अचेतन है। पानी की योग्यता हुई, बरसता गया और देश का देश बह गया। नहीं योग्यता हुई, देश का देश चल गया, उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन यज्ञ हवन चला और उसमें तमाम पशुवध पहले होता था धर्म के नाम पर। साहब कहती है बौरा देना, पगला देना, कर्मकांड के नाम पर उलझा देना। और इतना इतना टोना टुटका है, बस बच्चा पैदा हुआ तो धनी मानी सवर्ण है, पुरोहित को बुलाए, पुरोहित ने कहा मूल गणंत में पढ़ा, 27 पढ़ा, इतने ब्राह्मण आकर के जप करें और उसमें भी देख लेते कैसे हैं। धनी मानी आदमी है तो इतने ब्राह्मण चाहिए, गरीब है तो कहते एक ब्राह्मण से काम चल जाएगा, वो भी चतुर होते हैं और जब करेंगे तब ये हो जाएगा। अब एक लड़का पैदा हुआ, मासूम निर्मल बेचारा, कोई पाप नहीं किया, लेकिन पंडित बता दिए कि 27 पड़ गया है, इसलिए पिता उसका मुंह न देखे 27 दिन तक। माता को भी कह देते, लेकिन क्या करें, वो जानते हैं माता के गोद में बच्चा है। जिसने पैदा किया वो तो मुंह देखे और पिता ने पैदा नहीं किया वो मुंह न देखे। ये कर्म कांड का चक्कर ऐसा है। काशी में एक सेठ के चौथे तल्ले पर पानी नगर पालिका का नहीं चढ़ता था, तो उन्होंने एक पंडित से पूछा, तो पंडित ने कहा कि गंगा के रेत में 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, हलवा पूड़ी का, और जूता छाता और दक्षिणा वस्त्र दे दीजिए, पानी चढ़ जाएगा। तो उन्होंने सब तैयारी करके गंगा के रेत में, काशी की बात है, गंगा के रेत में गए, 12 ब्राह्मणों को खिलाए, दक्षिणा दिए, पानी नहीं चढ़ा। अब ब्राह्मणों का पेट कोई ऐसा तो ना, टंकी उनकी तो थी नहीं, उसमें जब दाल भात पूरी सब्जी डालोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। फिर वैसे रह गया। जब मैं गया तो उनकी पत्नी सेठानी ने कहा, देखो साहब इस सेठ जी की ये बात है, इतना भी ये नहीं समझ पाते हैं, तो क्या कहा जाए। तो कर्म कर करके जगत के लोगों को पुरोहितों ने भटका दिया। और ये मत समझना ब्राह्मणी पुरोहित ऐसे दोषी हैं। नाना मत के पुरोहित जो कर्मकांडी हैं, जंजाल में लोगों को फंसाते हैं, किसी प्रकार मूढ़ बनाते हैं। शक्ति भक्ति के बांधिन माया, भक्ति की भी माया में जीव बंधे। शक्ति भक्ति, शक्ति नाम शक्तिमान जीव भक्ति के माया में बंधा। अथवा कर्मकांड, शाक्त संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, ये सब जीव को बांधते हैं। कर्मकांड के जंजाल में जीव बंधे और शाक्तों के हिंसा में, उपासना में बंधे, और परोक्ष देवता मान करके उसकी भक्ति में जीव बंधे। शक्ति भक्ति का अर्थ शाक्त
की भक्ति भी मानी जा सकती है। वैसे शक्ति भक्ति यानी शक्तिशाली जीव भक्ति की माया में बंध गया। भक्ति जरूरी है, भक्ति के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन परोक्ष भक्ति जो जाको इष्ट परोक्ष है, गुरुदयाल साहब ने कहा है कि जिसका इष्ट परोक्ष है वो सत्य का बोध नहीं प्राप्त कर सकता। इष्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए। इष्ट है मनुष्य के रूप में जो बोध वैराग संपन्न है, जिनको हम गुरु और संत कहते हैं। उनकी उपासना भक्ति करने से बोध मिलेगा और संरक्षण मिलेगा। दो मिलता है, बोध और संरक्षण। जो हम नहीं समझ पाते उसकी समझ मिलती है और उनके संरक्षण में रह करके कल्याण पथ हमारा पूर्ण होता है। ये माया मोह में लिपटे हुए लोगों के बीच में रह करके साधक बेड़ा पार नहीं कर सकता। सद्गुरु संतों की संगत से ही उसका बेड़ा पार होगा। तो भक्ति की जरूरत है, लेकिन भक्ति की कल्पना परोक्ष में हुई। अलग देवता है, अलग भगवान है, जिससे मुलाकात नहीं है, उसकी विरह व्यथा में लोग पीड़ित हैं। साहब कहते ये भी माया, भक्ति भी माया है। अद्भुत रूप जात की बानी उपजी प्रीत रमैनी ठानी। जात नाम सिद्धांत मत संप्रदाय, ये नाना मत संप्रदायों की बानियां अद्भुत रूप हैं। इतिहास में जिसका कोई पता न हो, कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार जो बिल्कुल न हो, इस धरती पर जिसका चिन्ह न हो, ऐसी बातों की कल्पना करके भक्त लोग कवियों ने ऐसा बढ़ावा दिया है कि उसी में लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं। धरती पर जो व्यक्ति हुआ नहीं, उसकी कल्पना करके उसको भगवान बना दिया गया और एक उपन्यासिक भक्ति चल पड़ी। अब ये सिनेमा वालों ने संतोषी माँ का फिल्म बनाया और खूब बढ़िया गीत उत बनवा करके खूब रखा, मूर्ति उर्ति सब उसमें फिल्माए बढ़िया। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अब वो संतोषी माँ तक भक्ति बहिया चल पड़ी, जो बिल्कुल फिल्म की चीज है। ऐसे कितने काव्य हैं कि जिसमें उसका नायक एकदम औपन्यासिक है, काल्पनिक है, लेकिन न उसके पीछे कोई इतिहास है, न यथार्थता है, न कारण कार्य व्यवस्था है, न विवेक की बात है। लेकिन उसको इष्ट मान करके लोग रोते गाते हैं। साहब ने इसीलिए कहा है बीजक में, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तो अद्भुत रूप जात की वाणी, नाना संप्रदायों की वाणी बड़ी अद्भुत रूप है। उपजी प्रीत रमैनी ठानी, उसको पढ़ करके सुन करके मनुष्यों के मन में प्रेम उत्पन्न होता है और रमैनी ठानी प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं। गुड़ी अनुगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। साहब कहते गुड़ी हो चाहे अनुगुड़ी हो, अर्थ नहीं आया, वह अर्थ समझ नहीं पाए कर्ता का, सृजनहार का। कितने सद्गुणी हैं और कितने सद्गुण रहित हैं, लेकिन ये दोनों सत्य को न समझ पाए। सद्गुण अच्छी चीज है, लेकिन सद्गुणी भी परहेजगार है, सदाचारी है, बोध नहीं। तो बोध बिना सदाचारी लोग भी भटकते। अच्छे अच्छे तपस्वी हैं लेकिन भ्रांत। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। कोई जाहिद है, जाहिद नाम परहेजगार, त्यागी, संयमी, लेकिन गुमराह है, रास्ता भूला है। तो उसका साथी मैं कैसे बनूं?
वह कहता अल्लाह है और मैं कहता हूं अल्लाह हूं। है पता नहीं कहां, हूं मैं प्रत्यक्ष हूं। तो गुणी अनुगुणी ये दोनों समझ नहीं पाए, बहुतक जने चीन नहीं पाया। साहब कहते बहुत लोग ये सृजनहार का प्रपंच न समझ सके और भटक गए। जो चीन है ताको निर्मल अंगा, अन चीन्हे नर भयो पतंगा। जिन्होंने चीन्हा समझा उनके अंग निर्मल हो गए। जो कारण कार्य व्यवस्था को समझा, विश्व के शाश्वत नियमों को समझा, उसके चित्त से दैवी कल्पना उड़ जाती है, जादूगरी की बात उड़ जाती है। लीला के लिए दुनिया को बनाया किसी ने, ये प्रपंच उड़ जाता है। दुनिया तो है ही, दुनिया में रह करके तुम्हें करना क्या है। आदमी अपने चित्त में ऐसी बातों को स्थान देता है जिसकी जरूरत नहीं, ऐसी बातों को स्थान नहीं देता जिसकी जरूरत है। एक आदमी के पैर में कांटा चुभा हो, वैद्य के पास ले गया हो और वो कहे कि वैद्य से कि कांटा हम तब तक नहीं निकलवाएंगे जब तक यह न जान लें कि ये कांटा किस पेड़ का है और किस शाखा का है और इस कांटे में कितने कितने तत्व का समावेश कितनी मात्रा में है। तो ये सब तो जान नहीं पाएगा, बीच में उसका प्राणांत होगा या रोग बढ़ेगा। निरर्थक बातों में चित्त न दो, सार्थक बातों को सोचो। जिन्होंने चीन लिया, पहचान लिया जड़ चेतन के गुणधर्मों को, चित्त न दो। सार्थक बातों को सोचो। जिन्होंने चीन लिया, पहचान लिया जड़ चेतन के गुणधर्मों को, उनका भ्रम कट गया, मन निर्मल हो गया। अनचीन्हे नर भय पतंगा, जो नहीं चीन पाए, नहीं समझ पाए, जड़ चेतन का बोध नहीं पाए, वे पतंगे के समान कल्पना में कूद कूद के जलते हैं। चीन चीन का गावो बौरे बानी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपू ही कह दी। चीन चीन का गावो बोरे, अय पगले तुम कहते हो मैं चीनता हूं चीनता हूं, क्या चीनते? तुम्हें बानी चीन नहीं पड़ी, अथवा चीन चीन का गाओ बौरे, अय पगले चीन पहचान पहचान, क्या गाता है? वाणी को गाते घूमता है, पोथी के अध्ययन में केवल पड़ा है। पोथी की बात पहचान परख कर, लिखा तो है, लिखा है राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, लेकिन उसको पहचान तो क्या ऐसा सृष्टि क्रम है? हनुमान जी सूरज निकल गए, क्या ये संभव है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, दहकता आग का पिंड, हनुमान जी कैसे निकल जाएंगे? पहचानो, समझो, वाणी को समझो। अमुक महात्मा, अमुक महापुरुष, अमुक भगवान बिना माँ बाप के पैदा हो गया, कैसे पैदा हो जाएगा बिना माँ बाप के? इसलिए पहचानो वाणियों को। चीन चीन अय मनुष्य परखो परखो, सत्य को परखो। क्या गाते हो? वाणी तुम्हें पहचानने में नहीं आई, तुम मान लेते हो महापुरुष ने कहा है। चीन अय मनुष्य परखो परखो, सत्य को परखो। क्या गाते हो? वाणी तुम्हें पहचानने में नहीं आई, तुम मान लेते हो महापुरुष ने कहा है। तुम मान लेते हो महापुरुष ने कहा है, बड़ी किताब में लिखा है। बहुत ज्यादा लोग इसको कहते हैं, बस इसी अंधाधुंध में बह रहे हो। तुम्हें वाणी पहचानने में नहीं आई। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपू ही कह दीन। जगत के आदि अंत और उत्पत्ति प्रलय की जो बात कहते हो, तुम ही तो कहते हो, दूसरा कौन कहता है? तुम ही हो, कल्पना करते हो अमुक ने दुनिया बनाई, अमुक ने पालन किया, अमुक ने विनाश किया और करता है, ये तुम्हारी कल्पना है। इसलिए कर्ता के कर्ता तुम हो, तुम अपने को पहचानो। प्यारे साथियों, आप सभी सुन रहे हैं महान संत अभिलाष साहेब द्वारा बीजक के प्रवचन, जो कि
महात्मा कबीर की कृति बीजक, उसको विस्तार से उसकी व्याख्या आप सभी महान संत अभिलाष साहेब के सानिध्य में सुन रहे हैं। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी महानुभावों से निवेदन है, श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब जो मानवीय धरा पर कबीर के बीजक ग्रंथ को विस्तार रूप से प्रकाशमान करने में सक्षम रहे और उन्होंने बीजक के प्रवचनों को माध्यम से जन चेतना का कार्य किया। तो सुनते रहिए महान सुरेखा हिंदी धाम पर संत अभिलाष साहेब के प्रवचन।